अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 15 और इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करते हैं। और इसके स्टेटमेंट है अ 0.12 kg बॉडी अंडरगोज सैंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 8.5 सेंटीमीटर एंड पीरियड 0.20 सेकेंड। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और बी पार्ट है इफ द ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा जो गिवन है वो हम पहले नोट डाउन करते हैं। तो हमें गिवन है मास, तो मास m इज इक्वल टू 0.12 kg, और इसके बाद हमें गिवन है एम्पलीट्यूड, हमें गिवन है एम्पलीट्यूड को अगर हम डिनोट करें xm से तो दैट इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो 0.085 मीटर्स। और टाइम पीरियड आपको गिवन है, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 0.20 seconds. First part है what is the maximum force, what is the magnitude of the maximum force acting on it। तो maximum force हमने फाइंड करनी है, तो ये रिक्वायरमेंट है। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि लेट से हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है और इस तरीके से ये लेट से ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक मास अटैच है, और फिर हमने इसको क्या किया, इसको हमने स्ट्रेच किया। जब स्ट्रेच किया तो ये मास कुछ राइट साइड की तरफ हमने स्ट्रेच किया, तो डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एम्पलीट्यूड के यहाँ पर ले गए, तो इस पॉइंट के ऊपर ये इसका मेन पोजीशन है और इस पोजीशन के ऊपर ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पर हम इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मेन पोजीशन है और मेन पोजीशन से हम मैक्सिमम राइट साइड पे ले गए तो यहाँ पर क्या होगा, XM होगा, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और ये हमने देखा है कि मेन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जब हम इसको राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ हम स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम पोजीशन की तरफ तो वेलोसिटी 0 हो जाती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाती है। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी तो फोर्स भी मैक्सिमम। तो यहां पर हम देखेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला है मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू ma, और a यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम। एज वी नो दैट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स की इक्वल है, और यहां पर क्योंकि हम मैक्सिमम की बात करें तो एम्पलीट्यूड XM, तो यहां पर भी एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी, तो हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो m ओमेगा स्क्वायर XM, तो ये हमारे पास मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला आ गया है। अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है हम यहां पर पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें, क्योंकि हमें जो गिवन है वो मास गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है और एम्पलीट्यूड हमें गिवन है, और मैक्सिमम फोर्स फाइंड करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी है ओमेगा स्क्वायर की, क्योंकि m हमारे पास है, XM भी है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर जो है वो अननोन है, तो सबसे पहले हम जो हमें टाइम पीरियड गिवन है उससे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो एज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, 0.20, 1 डिवाइडेड बाय, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.20, तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 5। तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है 5 हर्ट्स। अब जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है तो अब हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई
एफ, तो 2 पाई एफ के वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाता है 10 पाई। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है, तो अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे फोर्स की फॉर्मूला में। तो यहां से हम आते हैं, यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास, जो कि हमें गिवन है 0.12 मल्टीप्लाइड बाय, और उसके बाद है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू आ गई है 10 पाई, और यहां पर स्क्वायर लगा देंगे, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स एम। एक्स के एम की वैल्यू हमें गिवन है, और वो है 0.085। 10.07, क्योंकि फोर्स है, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू 10.07 न्यूटन। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें गिवन है कि एस ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट के ओवर एम। अगर दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो यह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम। अंडर रूट स्क्वायर की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा के इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हमने फाइंड की थी, ओमेगा की वैल्यू 10 पाई, तो 10 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मास विच इज 0.12। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा 118.43 न्यूटन पर मीटर। So this is the value of the spring constant K.